और सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, दोनों लूथरा ब्रदर्स जो थाईलैंड भाग गए थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। महज 48 घंटे में ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और उसके बाद अब दोनों ही भाइयों को हिरासत में लिया गया है। संभवतः वहां पर तमाम जो कागजी प्रक्रिया है, जो फॉर्मेलिटीज है, उन्हें पूरा किया जा रहा है। और विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, हम सबसे पहली तस्वीर जो है न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दोनों भाइयों को अब हिरासत में ले लिया गया है। संभवतः थोड़ी देर में, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि कब तक इन दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा मोनिका। देखिए, अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई है। न्यूज 18 इंडिया इस पर सबसे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि किस तरीके से वो हिरासत में लिए गए हैं और थाईलैंड पुलिस ने अब दोनों आरोपी को, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया है। अब उनकी तस्वीरें भी आ चुकी है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि हैंडकफ, हथकड़ियों में बंधे हुए हैं आरोपी और थाईलैंड पुलिस की कस्टडी में है। ये जो तस्वीर है, जो जानकारी मिल रही है, वो इमिग्रेशन यानी थाईलैंड एयरपोर्ट की है, जहां पर थाईलैंड पुलिस है और जो थाईलैंड की गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो इन एक्यूज को, जो आरोपी है सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, उनको भारतीय जांच एजेंसी को हैंडओवर करेंगे। हैंडओवर की सारी फॉर्मेलिटी, जो पेपर वर्क है, लगभग पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ फ्लाइट का शेड्यूल देखा जा रहा है कि थाईलैंड से हिंदुस्तान की और गोवा से नजदीक की एयरपोर्ट है, उस पर वो कौन सी फ्लाइट बुक करते हैं। जिससे मैंने आपको पहले बताया कि जानकारी मिल रही है 2 एयरपोर्ट में जो एजेंसीज हैं वो उतर सकती हैं थाईलैंड से, या तो बैंगलोर में उतरेंगी या तो फिर मुंबई में उतरेंगी, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट गोवा से बैंगलोर और मुंबई है। वहां से फिर वो बाय रोड या फिर दूसरी फ्लाइट से भी आ सकती हैं। तो अमूमन ये जो पूरा ट्रैवल टाइम है वो 7 से 8 घंटे का ट्रैवल टाइम बताया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे तक जो आरोपी हैं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, वो गोवा पुलिस की कस्टडी में होंगे। मोनिका, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इनके पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया है, अब इनके पासपोर्ट को रद्द भी कर दिया गया है। इमिग्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, विवेक, उन्हें भी पूरा किया जा रहा है। लेकिन हम ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। दोनों भाइयों की तस्वीरें, हिरासत में सौरभ लूथरा और हिरासत में गौरव लूथरा, यानी कि दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में महज 48 घंटे में किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि इन दोनों ने दिल्ली की एक अदालत में भी अग्रिम जमानत की अपील दाखिल की थी, लेकिन बुधवार को उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद लगातार जो है, जिस तरीके से थाई अथॉरिटीज के साथ भारत की एजेंसियां संपर्क में थी, लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, इंटरपोल की मदद से इन्हें ट्रैक किया गया। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हम ये तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे इन दोनों भाइयों को अब शिकंजे में ले लिया गया है। आगे इसके बाद किस तरीके की प्रक्रिया जो है वो आगे हो सकती है, क्योंकि यहां से सीधे इन्हें गोवा लाया जाएगा और क्या उसके बाद गोवा पुलिस आगे एक्शन लेगी इस पूरे मामले में? क्या गोवा में भी किसी तरीके की बैठक हो रही है, वहां पर भी चर्चा हो रही है आगे किस तरीके से प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें जो है इन पर एक्शन लिया जाएगा? मोनिका, देखिए, ये पूरी जो फॉर्मेलिटीज, एक तरफ चारों तरफ एक्शन शुरू हो रहा है। थाईलैंड में एक्शन शुरू है, वहां पर आरोपी को एयरपोर्ट ले जा चुका है, वहां पे भारतीय एजेंसी एक्शन में। वही पूरा एक्शन अब गोवा में, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ गोवा के डीजीपी, वो एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जब आरोपी यहाँ पे आएगा तो उनको किस तरीके से पेपर फॉर्मेलिटी कर उनको अरेस्ट करना है। और साफ तौर पर जब वो जैसे ही भारत में लैंड होंगे तो जानकारी मिल रही है मोनिका को, उनको या मुंबई में लैंड होते हैं या बैंगलोर में लैंड होते हैं, उन्हें सबसे पहले हिरासत मिलेगी गोवा पुलिस उन्हें वहां पे मौके से गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन जानकारी मिल रही है गोवा पुलिस उन्हें वहां पे हिरासत मिलेगी। वहां से फ्लाई करने के बाद जैसे ही गोवा एयरपोर्ट पे गोवा पुलिस और लूथरा ब्रदर्स को लेकर गोवा एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, वहां पर उन्हें अरेस्ट मेमो दिया जाएगा। ऑफिशियल अरेस्टिंग वहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि पुलिस जो है कोई भी देरी नहीं करना चाहती है। जो फॉर्मेलिटीज है, पेपर फॉर्मेलिटीज, वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अरेस्ट करने के बाद दोनों आरोपी को, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को गोवा के अगर आज अरेस्टिंग दिखाई जाती है तो कल उन्हें गोवा के माप्सा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पूरी कोशिश गोवा पुलिस की रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी दोनों आरोपियों को मिल सके, ताकि वो जान सकें कि पूरे प्रोसेस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि देखिए, इसमें ये लोग जो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ गोवा सरकार और गोवा पुलिस के रडार पर कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं, कुछ पंचायती लोग हैं जो पंचायत में काम कर रहे हैं, वो भी हैं। क्योंकि उन्हीं की परमिशन से जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था, किसने परमिशन दी, किसको आइडिया था इलीगल स्ट्रक्चर का, तो इसको लेकर अब जो रडार है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और इनके नामों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ही कर सकते हैं। इसलिए गोवा पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, कोर्ट में पेश किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा
पुलिस कस्टडी ली जा सके, ताकि और भी नामों जो इस पूरे इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटीज में उनके नाम का खुलासा हो सके। बिल्कुल, नाइट क्लब के जो सह मालिक हैं अजय गुप्ता, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। विवेक, अजय गुप्ता जो हैं, क्या उनसे भी पूछताछ हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या उनसे भी कहीं ना कहीं ये उगलवाया गया कि लूथरा ब्रदर्स जब भागे किस तरीके से भागे और कहां पर ये छिपे हुए हैं? अच्छा, ये भी खबर अरुणिमा की तरफ से ब्रेक की गई है न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली कि इनके साथ, दोनों लूथरा ब्रदर्स के साथ एक महिला को भी देखा गया है। विवेक, कोई जानकारी मिल पा रही है? हालांकि आइडेंटिफिकेशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। हाँ मोनिका, देखिए महिला के बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गोवा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें किसी महिला का नाम भी नहीं है। हालांकि ये महिला हो सकती है कि उसको भगाने में हेल्प की हो, या फिर उनकी कोई फैमिली मेंबर हो सकती है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड एफआईआर में किसी भी महिला आरोपी का नाम नहीं है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर भगाने में मदद की हो या आरोपी को छुपाने में कोशिश की गई हो तो उन्हें एफआईआर में ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो महिला डिटेन की गई है वो शायद उनकी कोई फैमिली मेंबर हो जो उनको भगाने में मदद कर रही हो, क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है, अगर उस क्राइम में कोई भी एक्यूज होता है, उसकी जो भी मदद करता है, या छुपाने में मदद करता है, या एविडेंस मिटाने में मदद करता है, या फिर देश से बाहर भागने में मदद करता है, तो वो भी को एक्यूज बन जाता है इस पूरे मामले में। तो हो सकता है कि इनकी कोई फैमिली मेंबर हो या कोई दूसरी फीमेल हो जिनको आरोपी ने मदद की है, तो उसे भी गोवा पुलिस अरेस्ट करेगी। लेकिन अभी तक एफआईआर में किसी महिला का नाम नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आरोपी का नाम इसमें ऐड हो सकता है। जांच का विषय है, जांच आगे चलेगी तो इसमें और भी आरोपी इसमें ऐड हो सकते हैं। महिला कौन है, क्या मदद की थी उसने आरोपियों की, इसकी जांच भी गोवा पुलिस जरूर करेगी। मोनिका बिल्कुल। और विवेक, क्योंकि अगर समय की हम बात करें तो अभी अगर 10:49 भारत में हो रहा है, तो संभवतः अगर हम थाईलैंड की बात करें तो लगभग 12:30 या 12:19 का वक्त शायद वहां पर हो रहा होगा। फॉर्मेलिटीज को अगर 1 आध घंटा और ज्यादा लगता है, हालांकि पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो चुका है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। 4 से 5 घंटे की एक फ्लाइट को लग जाएंगे। तो ये हम कहीं ना कहीं क्लियर आउट कर सकते हैं कि शाम तक या देर रात तक दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा और उसके बाद गोवा पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। विवेक, मोनिका, देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें तकरीबन 6 से 7 घंटे का समय जरूर लग सकता है, क्योंकि थाईलैंड से अगर बैंगलोर फ्लाई करें या थाईलैंड से अगर मुंबई फ्लाई करें तो 4 से 4.5 घंटे की फ्लाइट है। फिर मुंबई से गोवा या फिर बैंगलोर से गोवा 40-45 मिनट की फ्लाइट है। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 6 से 7 घंटे का ये पूरा समय और लग सकता है। जिस समय मैंने आपको पहले बताया कि अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल टाइम है, जो गैप है वो ट्रेवल टाइम का गैप है, 6 से 7 घंटे का गैप है। और जो गोवा पुलिस के सूत्र में बता रहे हैं कि शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे तक दोनों जो लूथरा ब्रदर्स जो आरोपी हैं वो गोवा पुलिस की कस्टडी में होंगे। गोवा पुलिस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 7 से 8 बजे तक वो हर हाल में कस्टडी में होंगे। ट्रैवल टाइम खुद थोड़ा सा अप एंड डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है, जो फिलहाल थाईलैंड एयरपोर्ट पर है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और जो पेपर फॉर्मेलिटीज है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ फ्लाइट ऑप्शन देखा जा रहा है कि जितनी जो ज्यादा जल्दी से जल्दी जो भी फ्लाइट है हिंदुस्तान की, उस फ्लाइट में दोनों आरोपियों को बैठाए, भारतीय जांच एजेंसी की टीम बैठे और सीधे भारत लैंड होने के बाद पूरी कोशिश की जाएगी जो आरोपी है जल्द से जल्द उनको गोवा पुलिस के हैंडओवर किया जाए, क्योंकि नियम के अनुसार एफआईआर जो हुई है वो गोवा में हुई है जी। हादसा जो हुआ है वो गोवा में हुआ है, 25 लोगों की जो मौत हुई है वो गोवा में हुई है। तो पूरा का पूरा जो अगर हम लीगल वे की बात करें तो आरोपी को ही आना पड़ेगा। विवेक, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र वांगो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अभी क्या आपको जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ से जो है कानूनी प्रक्रिया और जो फॉर्मेलिटीज है, लीगल फॉर्मेलिटीज, उन्हें पूरा किया जा रहा है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है फिलहाल? देखिए, इनको फिलहाल डिटेन किया गया है। रॉयल थाई पुलिस जो है थाईलैंड की, उन्होंने उनको डिटेन किया है और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं और उनके पासपोर्ट सामने दिखाई दे रहे हैं। और जो जिन्होंने डिटेन किया थाई पुलिस, रॉयल थाई पुलिस की तरफ से, वो अधिकारी भी उनके साथ में खड़े हैं। तो इससे साफ है ये बड़ी कामयाबी है, खासतौर से भारत और थाईलैंड के बीच जो कोऑपरेशन है, ये इसकी एक बड़ी मिसाल है, जहां पर चंद दिनों के अंदर ही थाईलैंड की तरफ से जो सहयोग मिला है वो उसकी बहुत सराहना की जा रही है, क्योंकि ऐसे में डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन में सालों लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थाईलैंड की सरकार ने भारत के साथ काफी सहयोग किया है, ताकि इन जो दोनों जो लूथरा ब्रदर्स थे जो थाईलैंड फुकेट भागे थे, इनको वापस भेजने के लिए भी प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है जल्दी इनको हैंडओवर भी किया जाएगा भारतीय
एजेंसी को, और उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के बाद इनको आज शाम तक या कल सुबह तक वापस हिंदुस्तान लाया जा सकता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, कितना वक्त लगता है ये तमाम फॉर्मेलिटीज के लिए, क्योंकि पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो संभवतः आज शाम तक या देर रात तक दोनों जो है उन्हें भारत लाया जाएगा, दोनों ब्रदर्स को? हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस मामले में जिस तरह से थाईलैंड सरकार ने सहयोग किया है और उन्होंने इतनी तेजी के साथ भारतीय एजेंसी के साथ जो कोऑर्डिनेट किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और थाईलैंड के साथ जो कोऑपरेशन है वो बहुत मजबूत है। तो ऐसे में बस प्रक्रिया का पार्ट है, ये खाली प्रोसेस का पार्ट है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और माना जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक इनको वापस भारत लाया जा सकता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, देखिए 7 समंदर पार इन दोनों ब्रदर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था। किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन किया गया भारतीय एजेंसी की तरफ से? लेकिन एक बार शैलेंद्र, हम दर्शकों को एक बात फिर से बता देते हैं। ये देखिए, ये पासपोर्ट दोनों ब्रदर्स के आप हाथों में देख पा रहे हैं, हथकड़ी जो है दोनों के हाथों में देख पा रहे हैं, यानी कि इन्हें अब डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। अब इन्हें डिपोर्ट यहां से किया जाएगा। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ये ब्रेक किया कि किस तरीके से लूथरा ब्रदर्स को जो है दोनों ही थाई एजेंसी और भारतीय एजेंसी की तरफ से कोऑर्डिनेशन के बाद हिरासत में लिया गया। मैं 48 घंटे में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। और उसके बाद सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ब्रदर्स को जो है अब डिटेन कर लिया गया है। ये लूथरा ब्रदर्स, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, दोनों की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दोनों के पासपोर्ट हाथ में हैं। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए थे। शैलेंद्र, अगर आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को डिस्क्राइब करके बताएं, क्योंकि दोनों के हाथों में पासपोर्ट भी हम देख रहे हैं, हथकड़ी भी देख रहे हैं, डिटेन कर लिया गया है। मैं थोड़े वक्त में जो है ये क्लियर हो जाएगा कब तक इन्हें भारत लाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय एजेंसी के साथ साथ ये थाईलैंड सरकार का भी जो सहयोग मिला है, अपना कोई बड़ी मिसाल है। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें साफ एक जो दोनों ब्रदर्स हैं, लूथरा ब्रदर्स, ये नजर आ रहे हैं। जो रॉयल थाई पुलिस जो है उनके अधिकारियों के साथ उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है दोनों के एक्यूज के, और उनके जो पासपोर्ट है वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इससे साफ है कि ये डिटेंशन में है इस वक्त थाईलैंड पुलिस के, जिसके बाद इनको इमीडिएटली अब हैंड ओवर किया जाएगा भारतीय एजेंसीज को, जिसके बाद इनको वापस भारत आया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इससे पहले जब ये फोकेट भाग गए थे, उसके बाद ही इनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, इनके पासपोर्ट को लेकर भी। और वहीं थाई गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेशन चल रहा था और इंफॉर्मेशन साझा की गई थी ताकि इनको वहां पर ट्रैक किया जा सके। तो ऐसे में हमने देखा कि थाई रॉयल पुलिस की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो बिल्कुल त्वरित कदम है। और ऐसे में उन्होंने बहुत जल्दी इनको डिटेन कर लिया और उसके बाद जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। इनके डिपोर्टेशन को, और माना जा रहा है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक इनको वापस भारत लाया जा सकता है। और बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि महज 48 घंटे में जो है ये कोऑर्डिनेशन के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया है। किस तरीके से महज 48 घंटे में जो है इन दोनों ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया गया, किस तरीके से संपर्क किया गया, इंटरपोल ने इंटरवीन किया, कैसे ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई? शैलेंद्र, देखिए, इस पूरे मामले में जो भारतीय जांच एजेंसीज हैं उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था जो भारतीय दूतावास बैंकॉक में है, और उन्होंने अलर्ट किया थाई इमिग्रेशन और थाई लॉ एनफोर्समेंट को, ताकि इनको ट्रैक किया जा सके। तो ये पूरी प्रक्रिया रही है जहां पर एजेंसी की तरफ से अलर्ट किया गया, इंडियन मिशन जो कि बैंकॉक में है, और इन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड किया जो वहां पर एजेंसीज है और जो की है, ताकि इनको ट्रैक किया जा सके। जिस तरह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और इनको ट्रैक किया गया कि ये माना जा रहा है कि फुकेट के आउटर स्कर्ट्स में ये स्टे कर रहे थे, जिसके बाद इनको वहां पर डिटेन किया गया है और इनके खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया था, ब्लू कॉलर नोटिस भी जारी किया गया था। और इसी बीच हमने ये भी देखा है कि जो उनके पासपोर्ट को रिवोक करने के लिए गोवा पुलिस की तरफ से विदेश मंत्रालय को भी कहा गया था कि इनका पासपोर्ट रिवोक होना चाहिए, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें इनको भी फिलहाल शो का नोटिस जारी किया गया था 1 हफ्ते का। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है वो फुकेट से है, जहां थाईलैंड की रॉयल पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये एक बड़ी मिसाल है भारत और थाईलैंड के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको लेकर। बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पर देखें कि किस तरीके से थाईलैंड के अधिकारियों की तरफ से सीधे तौर पर जो भारत के अधिकारियों की तरफ से संपर्क किया गया, कोऑर्डिनेशन
जो देखी गई है दोनों ही टीम्स की। और उसके बाद अब देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। दोनों के पासपोर्ट आप हाथों में देख पा रहे हैं, हथकड़ियां जो है दोनों के हाथों में देख पा रहे हैं, और थाई अधिकारी भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद जो है इन्हें भारत लाया जाएगा।